जिंदा व्यक्तियों के नाम पर सड़क, पुल, ब्रिज, स्टेडियम, चौराहों या किसी संस्थान का नाम नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, यह विवाद अभी तक राज्य में बना हुआ है। देखिए, रातू रोड फ्लाईओवर के नामांकन के विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऐसे बुरे फंसे हैं कि उन्हें इस पर अपनी सफाई भी देनी पड़ रही है, लेकिन वो सफाई भी किसी काम का नजर नहीं आता। उन्होंने फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने का विरोध करते हुए कहा था कि जीवित व्यक्ति की फोटो पर माला चढ़ाया जाता है क्या? इसी तरह जीवित व्यक्ति के नाम पर सड़क या पुल का नाम नहीं रखना चाहिए, यह अर्जुन मुंडा जी का तर्क था। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया था कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। किन लोगों का? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का या उन लोगों का जो गुरुजी के नाम पर रातू रोड फ्लाईओवर का नामांकन चाहते थे। अब लगे हाथ लोगों ने पूछ लिया खुद अर्जुन मुंडा से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जीवित है, तो यह किस मर्यादा के तहत आता है? देखिए, रातू रोड के फ्लाईओवर का निर्माण तो अभी हुआ है और पहली बार उसका नामांकन हो रहा है, जबकि अहमदाबाद स्टेडियम का तो नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। उस स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल के नाम पर हुआ करता था। अब आप सोचेंगे कि सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व पर बने स्टेडियम का नामांकन किसी जीवित नेता के नाम पर करना कितना अजीब है, और अर्जुन मुंडा के शब्दों में कहें तो कितना दिमाग खराब करने वाली बात है। सरदार पटेल की गरिमा को जो ठेस पहुंची है सो तो अलग ही। देखिए, मुझे भी ताज्जुब है कि यह बयान देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता अर्जुन मुंडा को उस स्टेडियम की याद भला क्यों नहीं आई, जबकि स्टेडियम के नामांकन पर भी तो काफी विवाद हुआ था। हम सभी को बहुत अच्छे से याद है, फिर वह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इसे कैसे भूल गए? अब भूल गए हैं तो खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। सफाई घूम फिर कर ट्विटर और फेसबुक पर देनी पड़ रही है, लेकिन वो सफाई भी किसी काम की नहीं। अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर अपनी बात को स्पष्ट किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी आपत्ति का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। उन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको शब्दशः पढ़कर सुना देता हूं। देखिए, उन्होंने लिखा कि किसी भी संस्थान का नामांकन, विशेष रूप से ऐसे संस्थान जहां शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हो, यदि किसी प्रेरणादायक जीवित व्यक्ति के नाम पर होता है तो ऐसे नाम से वहां अध्ययन या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है। वहीं किसी स्थान, सड़क अथवा फ्लाईओवर जैसे सार्वजनिक संरचना का नामांकन महान विभूतियों के नाम से किए जाने से हम सभी को उनके योगदान के बारे में जानने का मौका मिलता है और लोग उन्हें स्मरण करते हैं। यह बात कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का। तो सबसे पहले इन दोनों के अंतर को समझना होगा। अर्जुन मुंडा शायद यह कहना चाह रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों का नाम जीवित व्यक्तियों के नाम पर रख सकते हैं, सड़कों और फ्लाईओवरों का नहीं। लेकिन दिलचस्प बात है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बना स्टेडियम कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, और वैसे भी वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नहीं बना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना था। बाद में उस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इस बात का जिक्र तक अर्जुन मुंडा ने अपनी ट्वीट में नहीं किया है। तो जो सवाल मुंडा जी पूछ रहे थे कि इनका दिमाग खराब हो गया क्या, मतलब जेएमएम के समर्थकों या गुरुजी के समर्थकों वालों जब वो टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि गुरुजी के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम कैसे हो सकता है, और जो लोग ये समर्थन कर रहे हैं उनका दिमाग खराब हो गया है क्या, तो सवाल है कि अर्जुन मुंडा से वही समर्थक उलटकर पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर आपका क्या कहना है, क्या आपका भी? खैर, देखिए, हम आपका दिमाग खराब नहीं करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, देश में ऐसी कोई कानून या ऐसी कोई बाध्यता, ऐसा कोई नियम, संवैधानिक नियम नहीं है जो तय करे कि किनके नाम पर किस सड़क, पुल, कॉलेज या स्कूल का नाम रखा जा सकता है। आप कोई दुकान खोल लें, आप उसे अपने पिताजी के नाम पर रख सकते हैं या दादाजी के नाम पर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह लिबर्टी, यह आजादी सबको है, लेकिन जब मामला सरकारी हो, गवर्नमेंट का काम हो, तो कम से कम यह देखा जाता है कि समाज में उस व्यक्ति का योगदान कितना रहा है और क्या उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। अगर हां, तो उनकी स्मृति में सड़कों या स्कूलों के नाम रखे जाते हैं, अस्पतालों के नाम रखे जाते हैं, ताकि उन्हें इतिहास भी याद करता रहे, अपने अपने नजरिए से आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें स्मरण करते रहे। जीवित व्यक्ति के नाम पर सड़कों या स्कूलों के नामांकन को लेकर भी कोई नियम नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज संवेदनशील लोग थे, राजनेताओं में संयम था,
उनका ही यह अलिखित नियम था, या कहें कि एक प्रथा थी कि कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, उनके जीवित रहते हुए आमतौर पर नाम नहीं रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा होने लगा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुछ रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि पहली बार इंदिरा गांधी के नाम पर संस्थानों और सड़कों के नाम रखे गए थे जब वे जीवित थी। हालांकि इस संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी हमें नहीं मिल सकी, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला उदाहरण, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। 24 फरवरी 2021 को नामांकन हुआ था इसका, जबकि प्रधानमंत्री अभी जीवित हैं। और ये स्टेडियम जो है पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया। एक जीवित व्यक्ति के, प्रधानमंत्री के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया। और इसी पार्टी के बड़े नेता, यानी कि बीजेपी के ही बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कभी अर्जुन मुंडा रहे हैं। अब वही अर्जुन मुंडा जो हैं वो कह रहे हैं कि जीवित व्यक्ति के नाम पर किसी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं होता है। ये मतलब कितना आप ये कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है विचारों में। खैर, अब हम दूसरा एग्जांपल भी आपको देते हैं। एम चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। इस स्टेडियम का नाम 1980 के दशक में रखा गया था, जबकि चिदम्बरम की मृत्यु सन 2000 में हुई। वे तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। तीसरा एक उदाहरण और हम आपको देते हैं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। इस स्टेडियम का नाम मंगन चिन्नास्वामी के नाम पर 1970 के दशक में रखा गया, जब वे जीवित थे। इसी तरह 2008 में आईएस बिंद्रा के नाम पर मोहाली स्टेडियम का नाम भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई का भी नाम, वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है उसका भी नाम बैरिस्टर शेष राव वानखेड़े के नाम पर 1974 में रखा गया था, जबकि वे 1988 तक जीवित रहे। डीवाई पाटिल स्टेडियम का भी नाम दत्ताजी यशवंतराव पाटिल के नाम पर 2008 में रखा गया, जबकि वे 2017 तक जीवित थे। इसी तरह कई और भी शैक्षणिक संस्थान हैं जिनके नाम जीवित लोगों के नाम पर रखे जा चुके हैं। यानी झारखंड में कुछ लोगों की तरफ यह जो प्रस्ताव आया है कुछ लोगों की तरफ से कि रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए, तो ऐसा है कि ये मांग किसी पहली दफा नहीं है कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर हो, और यह हो भी जाए तो कोई बहुत खराब बात भी नहीं है। दरअसल झारखंड के संदर्भ में भाजपा के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। बुरी तरह हारने के बाद वे विपक्ष की भूमिका निभा पाने में भी अब सक्षम नहीं दिख रहे हैं। अर्जुन मुंडा खुद अपनी लोकसभा सीट नहीं बचा सके। पिछले कुछ महीनों में 3 फ्लाईओवर का उद्घाटन झारखंड में हो चुका है। सारा क्रेडिट सीएम हेमंत सोरेन ले जा रहे हैं। ऐसे में या तो यह बौखलाहट है या फिर कुछ और, लेकिन भाजपा जिन मुद्दों को उठा रही है वह उन्हीं पर बैकफायर कर जा रहा है। देखिए, खासकर जब शिबू सोरेन बीमार हैं और पूरे राज्य की संवेदनाएं उनके साथ हैं, तो फिर इस तरह की बातों का कोई तुक नहीं बनता है। दूसरी बात, इस तरह के मुद्दों से सिर्फ सुर्खियां मिल सकती हैं, जमीन पर भाजपा को इससे बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। अगर यह कैंपेन चलाना ही था तो बैकडोर से सोशल मीडिया पर चलवाते। इतना बड़ा तंत्र तो है ही भाजपा के पास, लेकिन इतने बड़े नेता को इस पर बोलने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी। उस पर यह कहना कि ऐसे लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो गुरुजी के नाम पर रातू रोड फ्लाईओवर का नामांकन चाहते थे, यह सब भाजपा के लिए ही नुकसानदेह है। और ऐसे समय पर जब गुरुजी शिबू सोरेन की स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही थी और जब वो अस्पताल में भर्ती हैं, सर गंगाराम अस्पताल में दिल्ली में हैं, और उनको उनकी देखभाल के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों दिल्ली में हैं, और तब जब झारखंड के लोगों ने मांग रखी, ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना रातू रोड फ्लाईओवर का नाम गुरुजी शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए, तब अर्जुन मुंडा जो पहले जिनकी राजनीतिक पढ़ाई लिखाई, जिनका स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो जेएमएम ही रहा है, जो गुरुजी ही रहे हैं, जिनको देखकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की मतलब सरायकेला खरसावां के इलाकों में, तो आज उन्हीं के नाम को लेकर अब अर्जुन मुंडा ने जो कुछ कहा है उससे पार्टी की तो फजीहत हो ही रही है, अर्जुन मुंडा की भी फजीहत हो रही है। कह रहे हैं लोग कि अर्जुन मुंडा एक तो लोकसभा में अपनी सीट नहीं बचा पाए, दूसरी उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी विधानसभा का चुनाव हार गई और उन्होंने इस तरह का बयान मीडिया में लाइमलाइट में रहने के लिए नहीं दिया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। क्या रातू रोड का नाम, रातू रोड फ्लाईओवर का नाम वाकई शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर होना चाहिए? आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट में लिखकर नीचे बताइए। अगर आप कोई और नाम सुझा सकते हैं तो वो भी सुझाइए। हमारा काम नाम देना है या नाम लेना नहीं है, हम बस चाहते हैं कि आप हमें स्पष्ट जनमत के साथ बताएं कि किन के नाम से रातू रोड फ्लाईओवर का नाम होना चाहिए। आप देख रहे थे द फूड पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।